नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। आप सभी का नॉलेज बॉक्स में स्वागत है। आज ये हमारी नंबर सीरीज की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हमने पढ़ लिया है, जिसने नहीं पढ़ा है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आराम से आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने पढ़ा कि भाई क्या क्या टाइप्स होते हैं नंबर सीरीज़ में, हम कौन कौन सा टाइप कवर कराने वाले हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई क्या क्या पैटर्न आपको फॉलो करना है। उसके बाद में हमने टाइप नंबर 1 स्टार्ट करा दिया था, और ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको मैंने आपको करने के लिए दिया था। यहाँ पे जो ऑप्शन था 75 और कुछ 76 था, बट वो थोड़ा सा मिस्टेक था, बट वहाँ पे 78 और यहाँ पे 85 आएगा, यहाँ पे 90 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 स्टूडेंट ने बिल्कुल राइट दिया है। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन, उसके बाद हम आगे चलने वाले हैं। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समझना और पहचानना कैसे है, लॉजिक को पहचानेंगे कैसे। यस, तो सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट से। सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है नॉलेज बॉक्स में। तो देखो जरा यहां देखिए, 6 से क्या हो गया 12, 6 से क्या हो गया 12। दो तरीके से हो सकता है कि सर या तो 6 जोड़ दीजिए या 2 से गुणा कर दीजिए। दो ही पैटर्न लग सकते हैं ना, बिल्कुल लग सकते हैं। उसके बाद जरा ध्यान से देखिए, 8 से 4 हो गया, तो 8 से 4 कैसे कैसे हो सकता है, या तो भाई -4 होगा या डिवाइड बाई 2 होगा, ऐसे आनो, या भाई हम बोल सकते हैं डिवाइड बाई 1/2, एक ही बात है। ऐसे आनो, क्या बोल सकते हैं, डिवाइड बाई 1/2, ठीक है। और सोचिए और कैसे कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं ना इसको अपन, मल्टीप्लाई 1/2, दोनों ही बात, सारी बात समान है। जैसे आनो, 8 को अगर मैं 1/2 से गुणा करूंगा तो वही 4 रिजल्ट निकल के आएगा। ऐसे आनो, ठीक है। उसके बाद देखो 4 से 4 हो गया, इसका मतलब कुछ नहीं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये लॉजिक जरा थोड़ा देखने में लग रहा है कि भाई हाफ से मल्टीप्लाई किया फिर 1 से किया, तो इस 4 को यहां से हटा देंगे। आधे से किया, 1 से किया, तो यहां पे कितना से करना चाहिए, 1.5 से। 1 सही 1/2 से। तो अगर यहां से 1.5 से, तो यहां पे 2 हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, मतलब हमने जो सोचा था परफेक्टली राइट निकल गया। तो इस तरीके से लॉजिक को पकड़ना है मिडिल से, ठीक है। तो देखो हाफ 1/2 एंड 2 देन मल्टीप्लाई बाय 2 सही 1/2, 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे आनो, हम क्या करेंगे, इसको अपन 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ध्यान से देखिए, हमने इसको 2.5 मतलब 2 सही 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, 30 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे आनो, तो 30 को हम 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 90। और ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट आंसर होगा। क्या होगा, 90 बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो अब तैयार हो जाइए स्वागत करने के लिए उन 4 स्टूडेंट्स का जिन्होंने 90 आंसर किया है। ऑप्शन में नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने पहचान लिया 90। कुछ लोगों की शिकायत थी, सर हमारा भी आ रहा था लेकिन ऑप्शन में ही था, थोड़ी सी मेरी मिस्टेक रह गई इसमें। चलिए, तो तैयार हो जाइए चारों स्टूडेंट का ताली बजाने के लिए। सबसे पहले जो आंसर किया उनका नाम है सुरेश शेर। सुरेश ने आज पहली बार बिल्कुल राइट आंसर किया है। बेटा सुरेश, कॉन्ग्रेचुलेशन। इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहें, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। चलिए, अब दूसरे नंबर पे नाम लेना चाहूंगा खुशहाल इंदौरिया। खुशहाल इंदौरिया ने इस बार तीसरी बार बिल्कुल सही उत्तर दिया है। बिल्कुल बेटा, टाइम से क्लास लो, आप हर क्वेश्चन के आंसर राइट देते हैं। कैसे आनो, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। चलिए, खुशहाल के बाद में तीसरा नाम लेना चाहूंगा यूडी अहलावत। यूडी अहलावत ने भी आज तीसरी बार बिल्कुल राइट आंसर दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन यूडी बेटा, पढ़ाई करते रहो, वन डे सक्सेस होना है। क्लियर। चलिए, और चौथे नंबर पे मैं नाम लेना चाहूंगा, सभी लोग तालियों के साथ स्वागत करेंगे रोशन प्रजापति का। रोशन प्रजापति ने आज चौथी या 5वीं बार बिल्कुल सही उत्तर दिया है। बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। रोशन से सभी लोग सीखें, डेली क्लास लेते हैं और 90% आंसर सही देते हैं, ठीक है। तो सभी लोग तालियों के साथ में चारों स्टूडेंट का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। चारों स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले आपको दिख रहे होंगे सुरेश से, उसके बाद में है आपके खुशहाल इंदौरिया, उसके बाद में यूडी अहलावत, और चौथे नंबर पे आपके रोशन प्रजापति। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। हमारा टाइप चल रहा था टाइप नंबर 1, नंबर सीरीज का टाइप नंबर 1 एडिशन से।
किससे भाई? एडिशन से, है ना। हमने 4-5 क्वेश्चंस कर लिए थे, उसी दौर को हम आगे बढ़ाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक क्या क्या हो सकते हैं सारी चीजें शेयर करेंगे, ठीक है। तो क्या तैयार हो सभी लोग? आर यू रेडी? हाँ, अरे एक्टिव हो कि नहीं हो, तैयार हो कि नहीं हो? सभी लोग लाइव चैट में थम्स अप कीजिए अगर तैयार हैं तो यस लिखिए, तैयार हैं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। और जो लोग अभी जुड़े हैं, स्वागत आप सभी का नॉलेज बॉक्स में। डेली क्लास रहती है आपकी 8 बजे रात को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम आज का क्वेश्चन नंबर 5। 4 क्वेश्चन हमने कर लिए टाइप नंबर फर्स्ट के, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है और फिर उसके बाद इसका आंसर आपको करना है दोस्तों। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, चतुर चालाक, अच्छा लॉजिक जिसको कह सकते हैं हम, और एग्जामिनर का फेवरेट है। एग्जामिनर का फेवरेट लॉजिक है। ध्यान से, तसल्ली से, पकड़ में आ जाएगा तो एक बार में आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर पूरे दिन लगे रहो। यही खास बात है नंबर सीरीज की। और ये सारी चीजें कब होंगी? जब आप प्रैक्टिस करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे। तो आइए, कुछ स्टूडेंट क्या करने लग गए, अंतर लेने लग गए कि भाई 3 का अंतर है, 4 का अंतर है, फिर 7 का अंतर है, फिर पता नहीं कितने का अंतर है, 11 का अंतर है, ऐसा है। लेकिन यहां पे जो लॉजिक सेट हुआ इस तरीके से हुआ, 4 + 7, 4 + 7 को जोड़ा तो कितना आया? 11। पहली स्टेप और दूसरी स्टेप को जोड़ा, 4 + 7 क्या हो गया? 11, 11। उसके बाद में 7 + 11 को जोड़ा तो क्या हो गया? 18। क्लियर? उसके बाद में 11 + 18 को जोड़ा, 11 + 18 को जोड़ा तो क्या हो गया? 29, 29। अब अगर क्वेश्चन वाचक चिन्ह लेके आना है तो 18 और 29 को जोड़ना पड़ेगा। तो 9 + 8 17, 1 47, कितना आएगा? 47, 47 परफेक्टली राइट आंसर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो दिखता है वो होता नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है ध्यान से, कोई भी मिस्टेक आपको यहां पे नहीं करनी है बच्चा, ठीक है। तो क्या आप तैयार हैं दोस्तों? आर यू रेडी? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है भाई। 3 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, 19 आ गया, 35 आ गया, 63 आ गया। उसके बाद क्या आएगा इसका आपको आंसर लाइव चैट में करना है। और मैं आपको दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का टाइम, फटाफट से। फटाफट से, कोई मिस्टेक नहीं करनी है आपको। बड़ा ही अच्छा, प्यारा, सुंदर, सुशील लॉजिक है। डेली जब भी आप क्लास लें तो पेन कॉपी साथ में रखें, जिससे कि आपकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी क्वेश्चन है वो नोट हो जाएं। बिकॉज देखो इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास कि हम बार बार क्लासेस देखें, बार बार वीडियो देखें, क्योंकि वीडियो देखने में, समझने में हमें बहुत टाइम लगता है। तो एक बार देखिए और बस नोट कर लीजिए, हमें सिलेक्शन पे फोकस करना है, ठीक है। चलिए समय समाप्त हो गया। आइए क्या करेंगे भाई, यहाँ पे जो लॉजिक लगा वो इसी का भाई है, लेकिन बड़ा भाई है। एक छोटा भाई होता है ना, तो छोटा भाई तो ये है, एक बड़ा भाई है, ऐसे आनो। तो ये थे छोटे मियाँ, लेकिन ये है बड़े मियाँ। मतलब इन 3 नंबर को जोड़ के ये नंबर बना है। इसका मतलब 3 + 7 10 + 9 19। आ रही बात समझ में? इसका मतलब यहां पे 2 लिया तो यहां पे 3 भी ले सकता है। क्लियर? आगे आइए। अब ये नंबर की बारी कब होगी? इस नंबर कब बनेगा? ये 7 9 और 19 से मिलके बनेगा। देखो 9 + 7 16 और 16 + 19
35 35 बन गया। उसके बाद में इस नंबर को अगर बनाना है तो 9 19 और 35 को जोड़ना पड़ेगा। 9 प्लस 19 28, 28 प्लस 35 63 63, ये बन गया। अब मुझे क्या बनाना है, ये क्वेश्चन वाचक चिन्ह बनाना है। तो क्वेश्चन वाचक चिन्ह से इधर 3 नंबर को जोड़ना पड़ेगा, मतलब 63 35 और 19 को जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए 8 प्लस 9 एक 17, रिमाइंडर 1 7 3 10 1 117 117 परफेक्टली राइट आंसर है दोस्तों। 117 बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए तैयार हो जाइए सभी लोग। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से तसल्ली से, कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करना है। तीस सेकंड का टाइम है। 30 सेकंड में हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। फटाफट से, कोई भी मिस्टेक हमें यहां नहीं करना है। 7 7 13 37 97 देन क्वेश्चन वाचक चिन्ह क्या बोलेंगे। और इस टॉपिक के हम 100 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। इसका मतलब अप्रोक्सीमेट 70 से 80 लॉजिक मैं आपको कराने वाला हूं। डिफरेंट न्यू पैटर्न की नंबर सीरीज आप पढ़ने वाले हो, क्योंकि अब एग्जाम में ओल्ड पैटर्न नहीं आता है, अब आता है न्यू पैटर्न। तो वही चीज हम आपको डिस्कस कराने वाले हैं। तो फटाफट से सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, क्या बोलने वाला है। और देखिए नंबर सीरीज का एक रूल है, जब तक आप इसको सोल्व नहीं करोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं करोगे, तब तक ये नहीं आएगी। समय समाप्त दोस्तों। आइए क्या करने वाले हैं भाई, देखो 7 से 7 हो गया, क्या हो गया 0। 7 से 13 हो गया, क्या हो गया 6। 13 से 37 हो गया, क्या हो गया 24। और 37 से 97 हो गया, क्या हो गया 60। कि भाई सर ये तो कोई लॉजिक है नहीं, हाँ ये कोई लॉजिक थोड़ी है, 0 6 24 60 नहीं है ना। लेकिन मैंने आपको एक गाना सुनाया था। कौन सा गाना, कि जब 0 दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने। जैसे नो कि जब मुलाकात 0 से हो, जैसे नो मुलाकात किससे हो, 0 से दोस्तों। तो यहां पे 2 लॉजिक लगते हैं, स्क्वायर वाला और क्यूब वाला। यस या नो, स्क्वायर वाला लॉजिक लगता है और क्यूब वाला लॉजिक लगता है, मैंने बताया था आपको। अब वेरीफाई करेंगे हम कि स्क्वायर का होगा या क्यूब का होगा। देखो 0 1 के स्क्वायर के पास में भी है, 1 के क्यूब के पास में भी है। 6 2 के स्क्वायर के पास में भी है, 2 का क्यूब 8 के पास में भी है। लेकिन 24 3 के स्क्वायर के पास में नहीं है, 3 के क्यूब के पास में है। 3 का क्यूब 27 होता है। यस या नो। आइए अप्लाई करेंगे। 1 का क्यूब -1 0 बन सकता है, राइट। 2 का क्यूब -2, 8 के बाद में 2 घटा देंगे तो 6 बन जाएगा, ठीक है। ये क्यूब यहां होने चाहिए माइंड में। 3 का क्यूब 27 में से 3 गए तो 24, 4 का क्यूब 64 में से 4 गए तो 60। अब क्या करेंगे, अरे हवन थोड़ी करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे और 5 कम करेंगे, 125 - 5 120, 120 जोड़ना है ना, हाँ हर जगह जुड़ा है। तो यहां भी क्या होगा, जुड़ेगा। 12 + 9 21, 217 परफेक्टली राइट आंसर दोस्तों। तो जिसका भी 217 है बिल्कुल सही है। चलिए अब चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 पे। स्क्रीनशॉट लेने का कोई मौका नहीं, प्रैक्टिस कीजिए। मेरा टारगेट है मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करवाना है। क्वेश्चन नंबर 8, आर यू रेडी? अरे क्या तैयार है सभी लोग? तैयार हैं? ठीक है, आ जाइए फिर फटाफट से यहां पे। मान लीजिए हमने लिखा 3 और मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग देंगे, ठीक है। कोई भी मिस्टेक नहीं करनी आपको। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आपको करना है दोस्तों।
चलिए ये दो क्वेश्चन आपके सामने आ गए दोस्तों, बताइए फटाफट से क्या बोलने वाले हम क्वेश्चंस का आंसर। सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है आपको, जल्दी से आंसर आपको देना है। सभी को लाइव चैट में मैं दोनों क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट का टाइम। सोचिए समझिए फिर इसका आंसर कीजिए। और कोई भी ऐसे फ्री नहीं बैठेगा। अगर सच में एग्ज़ाम क्रैक करना है तो दोस्तों मान के चलिए आपको पढ़ाई अच्छे से करना ही है, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। सभी लोग करें, वेरी गुड। तीस सेकेंड और बची आपके पास में, ओनली 30 सेकेंड। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। भाई क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हुआ देखो, 0 से 0, 3 से 5 प्लस 2, 5 से 11 प्लस 6, 11 से 23 कितना हो गया भाई, 2 हो गया, 12 हो गया, ऐसे आनो। उसके बाद में यहां पे कितना हो गया, 20 हो गया। यस, तो अभी गाना सुनाया था, भूल गए क्या? नहीं भूले ना कि स्टार्टिंग में क्या हो, 0 हो। तो कौन कौन सा पैटर्न लगेगा, एक्स का स्क्वायर एंड एक्स का क्यूब। ठीक है, तो देखो ये 1 के स्क्वायर के पास में है, 2 के स्क्वायर के पास में, 3 के स्क्वायर के पास में, 4 के स्क्वायर के पास में, 5 के स्क्वायर के पास में। इसका मतलब यहां पे जो बात बनेगी स्क्वायर की बनेगी, क्यूब की बात नहीं बनने वाली है। तो ध्यान से देखिए, स्क्वायर को अप्लाई करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस -1, 2 का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर -3, 4 का स्क्वायर -4, 5 का स्क्वायर -5। एक लॉजिक तो ये है। दूसरा लॉजिक मैंने आपको सिखाया था कि जब हम डिफरेंस लें और डिफरेंस लेने पे कोई भी लॉजिक नहीं मिले तो हम क्या करते थे दोस्तों, हम इस डिफरेंस का भी क्या ले लेते थे, हम डिफरेंस ले लेते थे। डिफरेंस का भी क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे, तो कुछ ना कुछ पैटर्न निकल के आएगा। देखो 2 4 6 8 निकला ना, तो आगे क्या होगा दोस्तों, आगे होगा 10। इसका मतलब इस नंबर और इस नंबर के बीच में जो अंतर होगा वो 10 का होगा। 20 + 10 23, 6 का स्क्वायर -30 ही होता है। दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करेंगे, 43 में 30 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 73, 73 बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर। चलिए अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, आप लोग गौर फरमाइएगा एक बार। यहां पे हम गए 108 से 110 हो गया, तो कितना जुड़ गया भाई, +2। 110 से 120 हो गया, कितना जुड़ गया, 10। 120 से 150 हो गया, कितना जुड़ गया, 30। उसके बाद में हम आगे चलेंगे तो जरा ध्यान से देखिए, 68 जुड़ा, कितना जुड़ा, 68। ऐसे आनो, तो जरा ध्यान से देखिए, ये नंबर 2 था, 2 से 10 हो गया, 10 से 30 हो गया, 30 से 68 हो गया। तो जब संख्या एकदम से इंक्रीज होती है तो या तो मल्टीप्लाई का कार्यक्रम होता है या स्क्वायर या क्यूब का होता है। ऐसे आनो, तो हम इसको जरा ध्यान से देखें कि जो 68 है वो स्क्वायर और क्यूब के पास में है, क्योंकि देखो 8 का स्क्वायर 64 के पास में है और 4 का क्यूब 64 के पास में है। ये 30, 3 का क्यूब 27 के पास में है। ये 10, 2 का क्यूब 8 के पास में। इसका मतलब 4 का क्यूब +4 बोल सकते हैं क्या इसको हम बोल सकते हैं 3 का क्यूब +3, इसको बोल सकते हैं 2 का क्यूब +2, इसको बोल सकते हैं 1 का क्यूब +1। जैसे आनो, 1 का क्यूब +1 2, 2 का क्यूब +8, सॉरी 8 + 2 10, 27 + 3 30, 64 + 4 68। अब क्या होगा, 5 का क्यूब 125 +5 130, तो 218 में 130 जोड़ देंगे दोस्तों, तो आंसर क्या निकल के आएगा हमारा आंसर आएगा देखो 8 and 4 then 3, 348 परफेक्टली राइट आंसर होगा। कितना, 348, 340 इज परफेक्टली राइट आंसर। चलिए फटाफट से बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलेंगे सीधा क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्योंकि क्वेश्चंस का पिटारा बहुत ज्यादा है और मैं चाहता हूं कि सारे क्वेश्चन आपसे शेयर किए जाएं, सारे लॉजिक्स आपको बताए जाएं, क्योंकि एग्जाम सेंटर के बाहर आके आप ये नहीं बोलें कि सर ने नहीं पढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 10,
आर यू रेडी? तैयार है क्या? पेन को भी उठा लीजिए, लग जाइए फिर। यस, 8, 10, 13, 15, 20, 22, 29 और 31, ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया दोस्तों, और फटाफट से हमें इसका आंसर देना है। कोई भी मिस्टेक आपको यहां पे नहीं करनी है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है। क्या बोलने वाले हैं सोचिए। जितने भी स्टूडेंट लाइव क्लास ले रहे हैं सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट में देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया वो चले जाइए सीधा क्वेश्चन नंबर 11 पे जल्दी से। 20 सेकंड का टाइम और दे रहा हूं मैं, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं आपको, क्योंकि अगर आपको ज्यादा टाइम देने लग गया तो फिर पढ़ाई कब करेंगे अपन, है ना। फटाफट से बताइए क्या बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, वेरी गुड। जिसका 10 हो गया 11 पे आ जाइए फटाफट से। जिसका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट है वो आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या बोलने वाले हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश दोस्तों, शाबाश, ग्रेट। इसी तरह पढ़ाई करते रहिए, एक दिन जरूर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यस, समय समाप्त। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। 8 से 10 हो गया, कितने जुड़ गए? 2 जुड़ गए। 10 से 13 हो गया, कितने जुड़ गए? 3 जुड़ गए। 13 से 15 हो गया, कितने जुड़ गए भाई? यहाँ पे हमारे 2 जुड़ गए। उसके बाद में 5 जुड़ा, उसके बाद में कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। उसके बाद में कितना जुड़ा? 7 जुड़ा। उसके बाद में क्या जुड़ा? 2 जुड़ा। यस या नो? तो एक सीरीज बन रही है क्या? बिल्कुल बन रही है। देखो 2 3 2 5 2 7, तो 2 क्या होगा भाई? 3 5 7 क्या है ये हमारा विषम संख्याएं हैं। और क्या है? 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 भी आ सकता है और 11 भी आ सकता है। दोनों ही पैटर्न सही है। क्यों? क्योंकि देखो 3 5 7 9 तो क्या हो गया? विषम संख्याओं का पैटर्न हो गया। और 3 5 7 11 किसका हो गया? अभाज्य संख्या होगा। क्योंकि देखो अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर 3 के बाद 5 आती है, 5 के बाद 7 आती है, 7 के बाद 11 और 11 के बाद 13। यस या नो? तो 11 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, दोनों परफेक्टली राइट आता है, आंसर है, डिपेंड करेगा ऑप्शन। तो 31 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो आंसर 40 भी सही है, और 31 में हम 11 जोड़ेंगे तो आंसर 42 भी सही है। दोनों ही आंसर सही है, 40 और 42 इसका परफेक्टली राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखो 3 से क्या हो गया? 10, तो इसको लिख सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर प्लस 1 10। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10। उसके बाद में 10 से क्या हो गया? 101। इसका मतलब क्या हो गया? 10 का स्क्वायर प्लस 1, 100 प्लस 1 101। अब क्या करें? इसका मतलब क्या हो रहा है? इस संख्या का स्क्वायर हो रहा है और 1 जुड़ रहा है, तो 101 का स्क्वायर करना है और उसमें कितना जोड़ना है? 1 जोड़ना है। तो 101 का स्क्वायर क्या होता है? 10201 में 1 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 10202, परफेक्टली राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉजिक है, ध्यान से फटाफट से सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे चलेंगे अगली कड़ी में दोस्तों। यस, फटाफट से सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं कुछ नए पैटर्न्स के लॉजिक के लिए। क्लियर? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 12,
275 के बाद क्या आएगा ये निकालना है, ठीक है। लास्ट में क्या है 275 है, 144 275 के बाद में क्या आएगा। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दे रहा हूं 30 सेकंड का टाइम। 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को फटाफट से आपको सोल्व करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है ना। इसको ढालो यहां से 144 275 ऐसे लिखो। अब करो इसको, ठीक है। जिसका क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा वो सीधा फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे, और 30 सेकंड का टाइम रहेगा इन यूनिक क्वेश्चंस के लिए आपके लिए। फटाफट से करिए, क्या बोलने वाले हैं। सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे इसका। वेरी गुड शाबाश दोस्तों, शाबाश, वेरी गुड, सब लोग करें। यस, सभी लोग इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर लाइव चैट में करने वाले हैं। 20 सेकंड का टाइम आपके पास में है, क्या बोलने वाले हैं। क्लियर, चलिए समय समाप्त। आइए इस क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखो 3 से 20 हो गया तो अंतर लेंगे, कितने का अंतर है 17 का अंतर है, ठीक है। 20 से 63 हो गया, कितने का अंतर है भाई, यहां से यहां पे 43 का अंतर है, 43, ठीक है। उसके बाद में हम यहां पे डिफरेंस लेंगे तो 17 43 के बाद में डिफरेंस आना चाहिए हमारा, यहां से देखो 1 और 81, यस या नो। उसके बाद में हम आगे चलेंगे, यहां पे डिफरेंस लेंगे तो यहां से आएगा 1, और हम यहां पे डिफरेंस लेंगे दोस्तों तो यहां से आएगा 3 और यहां से आएगा 1, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो कोई लॉजिक नहीं है। बिल्कुल स्टूडेंट, ये आपका जो ये लॉजिक है यहां पे बिल्कुल भी लॉजिक नहीं है। तो अब क्या करें, अब ये जो डिफरेंस लिया है इसका डिफरेंस लो, डिफरेंस का भी डिफरेंस लेंगे। तो अगर 17 और 43 का डिफरेंस लें तो भाई यहां से आ गया 3 20 23 26 का डिफरेंस है, यस या नो। उसके बाद में हम यहां पे डिफरेंस लें तो यहां से आ गया 7 50 37 38 का डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद में यहां पे जब डिफरेंस लेंगे तो यहां पे डिफरेंस आ गया, देखो यहां से 9 19 20 50 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस का डिफरेंस लिया तो भी कोई लॉजिक नहीं मिला, तो क्या करेंगे, अगेन एक बार डिफरेंस लेंगे यहां पे। तो यहां पे जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 12 का, यहां पे जो डिफरेंस आ रहा है वो भी क्या आ रहा है 12 का। तो यहां पे भी जो डिफरेंस होगा वो किसका होगा 12 का, मतलब यहां पे जो नंबर होगा वो होगा 50 प्लस 12 62 होगा, तभी तो 12 का डिफरेंस होगा। इसका मतलब 131 में 62 जोड़ना पड़ेगा और इसमें जोड़ना पड़ेगा, ऐसे आनो। तो क्या होगा भाई, यहां से 3 यहां से 9 1 193 किस में जोड़ना पड़ेगा 193 275 में जोड़ना पड़ेगा। ऐड कीजिए, देखो 8 9 प्लस 7 16 6 1 1 प्लस 2 3 देन 4 468 परफेक्टली राइट आंसर होगा। इसका क्या होगा 468 बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। क्लियर, चलिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस का डिफरेंस भी लेना आपको पड़ सकता है, पैटर्न मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। चलिए 13 को ध्यान से देखना है, कोई मिस्टेक आपको यहां पे नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए सभी लोग। आपको मैं सिर्फ 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। 8 10 10 13 15 20 हमारे पास में आ गया और लास्ट में आया क्वेश्चन वाचक चिन्ह, और हमें बताना है कि क्वेश्चन वाचक चिन्ह पर
क्या आने वाला है? सोचिए फटाफट से, क्वेश्चन वाचक चिन्ह पे क्या आएगा हमें ये यहां पे फाइंड करना है दोस्तों। यस, क्या बोलने वाले हैं? यस, चलिए देखो कई बार क्या होगा, पैटर्न सीधा नहीं लगेगा, पैटर्न ये लगेगा। देखो 8 से 10 हो गया तो कितने प्लस हो गए? 2 हो गए। बताया था ना कि भाई सेकंड पैटर्न ये लगेगा कि पहले का तीसरे से रिलेशन होगा, उसके बाद में 10 का 13 से हो गया, कितने जुड़ गए? 3 जुड़ गए। 2 के बाद में 3 जुड़ा, ध्यान रखना। उसके बाद में इसका जब करना होगा इससे तो कितना जुड़ेगा? 5 जुड़ेगा। तो 10 से 15 हो गया, 5 जुड़ गया। 2 3 5 सीरीज बन रही है अभाज्य संख्याओं की, तो क्या होगा? 7। बिल्कुल सही बात है भाई, 13 से 20 हो गया प्लस 7 हो गया। तो 2 3 5 7 के बाद में 9 मत बोल देना, क्या होगा? 11। तो 15 में 11 जोड़ेंगे तो 15 प्लस 11 कितना होगा? 26। परफेक्टली राइट आंसर। तो 26 बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन आपको करना है घर से, ठीक है? घर से आपको करना है। लाइव चैट में उसका आंसर कोई भी नहीं देगा दोस्तों, उसका आंसर देना है आपको। मेरे व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको शेयर कर रखे हैं, मैं एक बार वापस से बता देता हूं आपको। नंबर 9782309382। इस नंबर पे आपको फोटो क्लिक करके सॉल्यूशंस की शेयर करनी है। कल सुबह 10 बजे से पहले जो 10 बजे तक आंसर देगा, कल नेक्स्ट क्लास में उसका नाम फोटो के साथ आने वाला है, ठीक है? चलिए, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से तसल्ली से इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, ठीक है? मान लीजिए आ गया 1 के बाद आ गया 4 के आ गया 27, देन 256, देन 3125। उसके बाद में हमें बताना है कि क्वेश्चन वाचक चिन्ह पर क्या आने वाला है दोस्तों, ठीक है? और मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा यहां पे। तो ऑप्शन है हमारे पास में, ऑप्शन नंबर A, B, C और D। ऑप्शन है 4 5 6 6 5। दूसरा ऑप्शन है 4 6 6 6 5 6। तीसरा है 4 7 6 5 6। चौथा है 4 8 7 5 6। इस क्वेश्चन का आंसर आपको लाइव चैट में नहीं देना है, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, उसी पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर शेयर करना है। क्वेश्चन है 1 4 27 2 5 6 3 1 2 5। देन क्वेश्चन वाक ऑप्शन आपके पास 4 हैं, 4 5 6 6 5, 4 6 6 5 6, 4 7 6 5 6, 4 8 7 5 6। क्लियर? चलिए, तो दोस्तों इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए, डेली क्लास लीजिए। रीजनिंग की क्लास आपकी 8 बजे आती है रात को, और करंट अफेयर्स की क्लास आपकी आती है सुबह 8 बजे। बस नोट्स बनाते चलो, जो भी क्लास आप ले रहे हैं नोट्स बनाते चलिए, जिससे क्या होगा, आपको रिवीजन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कोई भी सजेशन आपको देना हो, कोई भी आपको बात कहनी हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे शेयर कर सकते हैं, कमेंट में आप बता सकते हैं। कैसे भी सारी चीज़ आपको दे रखी है, टेलीग्राम चैनल आपको दे रखा है मैंने, जिसमें कि लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो आप इजीली वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, है ना? आजकल में एक डिस्कशन ग्रुप भी बना देंगे, वहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम सीधा शेयर कर सकते हो, सारे स्टूडेंट उसमें आप मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट ध्यान रहे सिर्फ पढ़ाई की, फालतू मैसेज जो करेगा सीधा उसको ब्लॉक किया जाएगा, ठीक है? चलिए, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, घर में रहिए और डेली नोट्स बनाइए, क्योंकि देखो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये जो डायलॉग है ये सच में बहुत ही ज़्यादा सही है। क्योंकि देखो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप परफेक्ट नहीं हो पाओगे। मान लो मेरी क्लास आपने देख ली तो डेफिनेटली 2-3 दिन के बाद आप भूल जाओगे, लेकिन उसी चीज़ को अगर आपने नोट कर लिया तो डेफिनेटली आप उसको नहीं भूलने वाले हो, बिकॉज आप उसका प्रैक्टिस करते रहोगे, उसका रिविजन करते रहोगे, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गुड नाइट।